Hey guys, welcome to Exam ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में देखेंगे प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 8 फरवरी 2019। तो फरवरी 2019 में किस टाइप से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर क्या थे वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। पेपर 1 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी एंड सेकेंड मैथमेटिक्स। ये जो पेपर है हिंदी मीडियम का पेपर है। इसके आंसर देखते हैं हम लोग। पेपर 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो जो ये पेपर 1 है ये 150 मार्क्स का है। विभाग 1 प्रथम भाषा, ये जो प्रथम भाषा है यहाँ पे हिंदी होगी और हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 1 से 3 के लिए सूचना, निम्नलिखित गद्य परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित पर्याय का क्रमांक बताइए। यहाँ पे एक परिच्छेद दिया गया है, इस परिच्छेद को पढ़ना है और उस परिच्छेद के आधार पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, उसके बाद में आपको परिच्छेद पढ़ना है तो आपको आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग सैर के लिए कहाँ गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है, हम लोग सैर के लिए पश्चिम महाराष्ट्र गए थे। देन क्वेश्चन नंबर 2, सैर कितने दिन का था? तो जो सैर था वो 10 दिन का था। ये आपको परिच्छेद पढ़ने पे आंसर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सैर के माध्यम से प्रकृति हमें किसे अपनाने की प्रेरणा देती है? तो प्रकृति हमें सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देन प्रश्न 4 से 6 के लिए सूचना, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। इस कविता को आपको पढ़ना है और इस कविता के आधार पे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक के प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हमें किनसे नहीं डरना चाहिए? तो हमें तूफान से नहीं डरना चाहिए। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन में हम किससे रंग भर सकते हैं? तो जीवन में हम सत्कर्मों से रंग भर सकते हैं। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें किस तरह जीना चाहिए? तो हमें हंसकर जीना चाहिए। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, आँख शब्द का समानार्थी शब्द है। तो आँख शब्द का जो समानार्थी शब्द है यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को रद्द किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लिखे गए शब्दों में कुल कितने संयुक्ताक्षर है? रश्मि, नृत्य, मुक्ति, कृष्णा। तो इसमें कुल 5 संयुक्ताक्षर है। तो चौथा वाला ऑप्शन राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चौखट के वर्णों व उससे बनने वाले कहावतें व उसका सही अर्थ बताने वाले पर्याय का क्रमांक चुनिए। इसका जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन, थोड़े में बहुत कहना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए वाक्यों में से अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य पहचान कर सही पर्याय के 2 क्रमांक चुनिए। यहाँ पे 2 क्रमांक चुनने के लिए कह रहा है। का जो राइट आंसर है, राम क्रिकेट खेल रहा है, आकाश में सूरज चमक रहा है, ये दोनों ही अपूर्ण वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए चौखट के वर्णों व उससे बनने वाले मुहावरे का सही पर्याय बताने वाला क्रमांक चुनिए। इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए वाक्यों में अधोरेखित शब्द के लिए अलंकारिक शब्द का उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। सतत प्रयास सफलता का अचूक उपाय है। तो इसका जो राइट आंसर है रामबाण उपाय है। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, दी गई जोड़ियों में सही जोड़ों के पर्याय का क्रमांक चुनिए। 2 पर्यायी उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन को राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहला स्वामी स्वामिनी और चौथा धोबी धोबिन। तो चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाला शब्द पहचानकर उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। इसका राइट आंसर है बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्वर संधि को बताने वाला उदाहरण का उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। दो पर्यायी उत्तर पहचानिए। यहाँ पे दो ऑप्शन को राइट करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो पहला है विद्यालय और दूसरा वाला है विद्यार्थी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन और चौथा वाला ऑप्शन राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहाँ रहते हैं वाक्य का प्रकार पहचानकर उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। तो यहाँ पे वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। इसका राइट वाला आंसर है प्रश्नार्थक वाक्य। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए शब्दों में से अविकारी शब्द पहचानकर उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। तो इसका राइट वाला आंसर है धीरे धीरे। तो पहले वाले ऑप्शन को हमने राइट कर दिए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द को पहचानकर उसका उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। तो इसका जो राइट वाला आंसर है वो है रामायण। तो यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए पर्याय में से कर्मधारय समास के शब्द का उचित पर्याय क्रमांक चुनिए। तो इसका जो राइट वाला आंसर है वो है अंधविश्वास। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह को पहचान कर उचित पर्याय चुनिए। हम लोग ग्रीष्मावकाश में शिमला घूमने गए थे और लास्ट में यहाँ पे दिया है पूर्ण विराम। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दी गई पंक्ति को पहचान कर सही अलंकार का पर्याय क्रमांक चुनिए। तराने तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तो इसका जो राइट वाला आंसर है अनुप्रास अलंकार। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए शब्दों के लिए मूल शब्द और पत्ते का उचित पर्याय का क्रमांक चुनिए। साहित्यकार। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन राइट है साहित्य प्लस कार। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नीचे दिए गए साहित्यकारों की सूची में हिंदी साहित्यकार को पहचान कर उचित पर्याय चुनिए। इसका राइट आंसर है संत तुलसीदास। ये हिंदी के साहित्यकार थे। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। नीचे दिए गए क्रम में भारतीय महिला प्रधानमंत्री का नाम पहचानिए। तो इसका राइट वाला आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। देन पेपर का सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 75 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या के योगफल में किस संख्या का वर्ग जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 32 का वर्ग होगा। तो इसका राइट वाला आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन, वो है 4। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती हो तो बनने वाले एकांतर कोणों की कुल जोड़ियों का संगत कोणों की कुल जोड़ियों से अनुपात कितना होगा। तो इसका राइट वाला आंसर है 1:2। तो हम पहले वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठफल का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले के पृष्ठफल से अनुपात कितना होगा। तो इसका राइट वाला आंसर है 3:4। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। सुनील ने अनिल से 3 वर्ष पुराना एक यंत्र 7,29,000 रुपए में खरीदा। यदि मूल्य में अवपात कमी की दर 10% हो तो अनिल ने वह यंत्र कितने में खरीदा था। इसका राइट वाला आंसर है कि अनिल ने वो जो यंत्र है 10 लाख रुपए में खरीदा था। तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
बहुपद दिया है 2x³ प्लस 1 x² माइनस 1 के गुणनफल का घात कितना होगा, तो इसका राइट वाला आंसर है 5। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, किसी संख्या व उसके गुणात्मक प्रतिलोम के गुणनफल का योगात्मक प्रतिलोम कौन सी संख्या होगी, इसका राइट वाला आंसर है -1। तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण के माप का 1/4 गुना है, तो उस कोण के कोटिपूरक कोण का माप कितना होगा, तो इसका राइट वाला आंसर है 54 डिग्री, है ना, 54 अंश होगा। तो तीसरे वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे हम लोग, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, अमीर ने जितने नोट 2000 रुपए के बैंक में जमा किए, उतने ही नोट 1000 रुपए व 200 रुपए के भी जमा किए। यदि उसने कुल 16,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो उसके द्वारा जमा किए गए नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, इसका राइट वाला आंसर है 15। तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 8% की दर से 48,000 रुपए का 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो इसका राइट वाला आंसर है 5,914 रुपए। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, x² प्लस x माइनस 72 का गुणनखंड निम्न में से कौन सा है, इसका राइट वाला आंसर है फर्स्ट x माइनस 8 x प्लस 9। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 7/15, 11/20, 2/5, 12/25 इन परिमेय संख्याओं में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी परिमेय संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो इसका राइट वाला आंसर है 3/20, 3/20। तो हम पहले वाले ऑप्शन को राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, घड़ी में यदि 2:15 हो रहा हो, तो उसके मिनट व घंटे की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, इसका राइट वाला आंसर है 22.1/2 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38, 422 मीटर लंबे व 300 चौड़े एकांतर आयताकार बाग के बाहरी ओर से सटककर 11 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन को परीक्षा परिषद ने रद्द कर दिया है, इसका राइट आंसर नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39, किसी पात्र के 240 लीटर दूध में 8% मलाई है तथा दूसरे पात्र के 160 लीटर दूध में 15% मलाई है। यदि दोनों पात्रों के दूध को मिला दिया जाए, तो इस मिश्रण में कुल मलाई कितने प्रतिशत होगी, तो इसका राइट वाला आंसर है 10.8। तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का गुणनखंड निम्न में से कौन सा होगा, इसके दो उचित पर्याय चुनिए। तो इसका जो राइट वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का, वो सेकेंड वाला ऑप्शन राइट है एंड थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। तो हम लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से 75 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ओके।